नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो पीसी ज्वेलर की तरफ से अपडेट आ रही है। इनके स्टॉक प्राइस में आज करीब 8.1% की गिरावट देखी गई है और बीएसई एंड एनएसई ने इस कंपनी को अपनी शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में शामिल कर दिया है, यानी कि एडिशनल सर्विलांस की जो लिस्ट होती है उसके अंदर मॉनिटरिंग में रखा गया है। कंपनी ने पिछले 2 दिनों में करीब 33% की अच्छी तेज़ी दिखाई थी और आज कंपनी ने 8.1% की गिरावट देखी गई है। इसी वजह से कंपनी में ज़्यादा उथल पुथल होने की वजह से बीएसई और एनएसई ने उसको एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में रखा है, यानी कि अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी कंपनी के स्टॉक में क्या चल रहा है उसके ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है जेपी एसोसिएट से रिलेटेड। कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है, करीब 5% के अराउंड की आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि अदानी ग्रुप अकेला ही एक बिडर रहा था इनकी जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस चल रही थी उसके अंदर, क्योंकि अनकंडीशनली अब वो विनर हो चुके हैं अदानी ग्रुप और 12,600 करोड़ की डील फाइनल हुई है। इस वजह से आज जेपी एसोसिएट के शेयर प्राइस में करीब 5% की अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वो है अदानी पावर की तरफ से। उन्होंने करीब वीरभद्रा पावर को अक्विजिशन कर लिया है पूरा का पूरा 600 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ, और अब 18,150 मेगावाट की ऑपरेटिंग कैपेसिटी अब अदानी पावर इकट्ठा कर पाता है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 0.11% की अच्छी तेज़ी देखी गई थी। कंपनी की यही अपडेट थी कि उन्होंने वीरभद्रा पावर को एक्विजिशन कर लिया और कंपनी की अभी के लिए ऑपरेटिंग कैपेसिटी 18,150 मेगावाट की हो चुकी है और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी थोड़ी तेज़ी देखी गई है। नेक्स्ट बात करूँ तो वो अपडेट निकल कर आ रही है कोटक बैंक की तरफ से। कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 4% की अच्छी तेज़ी देखी गई है, क्योंकि कंपनी ने अपनी बिजनेस की अपडेट जारी की है, क्योंकि उनकी जो पिछली ग्रोथ है वही कंटिन्यू रहने वाली है, ऐसा कंपनी ने बोला है। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई थी। कोटक महिंद्रा बैंक में करीब आज 4% की अच्छी तेज़ी देखी गई है, क्योंकि उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंस चल रही है वही परफॉर्मेंस आगे के लिए बरकरार रहने वाली, ऐसा कंपनी कह रही है। और Q1 का रिजल्ट भी ऐसा ही आने वाला है, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज अच्छी तेज़ी देखी गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वो निकल कर आ रही है कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से। कल्याण ज्वेलर्स ने भी अपना कुछ बिजनेस अपडेट की जारी की है, यानी Q1 का रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, मगर उनके जो बिजनेस में अपडेट हुई है Q1 में वो जारी हुई है, जिसके अंदर कंपनी ने कहा है कि उनका करीब 31% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू बढ़ सकता है। इसी वजह से कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा बढ़ने वाला है, मगर इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को अच्छा नहीं लगा है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में अभी के लिए 2.75% की गिरावट चल रही है, जो आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा तो वापस से कंपनी की ग्रोथ वापस से प्लस में हो जाएगी। अगर इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया तो कंपनी की ग्रोथ या फिर कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट आ सकती है।